नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज और रूह कपा देने वाली क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, बिहार में यूं तो अपराध का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन 90 के दशक में बिहार में जातीय संघर्ष और नरसंहारों का दौर चल रहा था। और आज मैं एक ऐसे ही बेहद खौफनाक नरसंहार यानी लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की पूरी कहानी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। दोस्तों, लक्ष्मणपुर बाथे गांव बिहार के अरवल जिले में पड़ता है, जो पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहते हैं कि बिहार के भोजपुर, पटना, गया, जहानाबाद और अरवल जैसे इलाके ऐसे थे जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का बोलबाला बहुत ज्यादा हुआ करता था। कहते हैं कि यहां लाल झंडा लगा दिया गया था और जमींदारों की जमीनों पर ऐसी नाकेबंदी कर दी गई थी, जमींदार अपनी ही जमीन पर न जा सके। अब बहुत साधारण सी बात है मित्रों कि आपकी भूमिधरी पर, आपकी जमीन पर कोई इस तरीके जबरन पाबंदियां लगा दे, रास्ता बंद कर दे, नाकेबंदी कर दे, आप वहां जाएं तो आपके साथ मारपीट करे, आपकी हत्या करे, तो लाजमी था कि ऊंची जाति के जो लोग थे, जमींदार थे, उनमें इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश हुआ। मित्रों, जब इस बात को लेकर जमींदारों और ऊंची जातियों में गुस्सा बढ़ा तो अब सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। और इन सब चीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी मित्रों कि बिना किसी बड़ी ताकत और बड़े हथियारों की व्यवस्था के बिना ये जो जंग थी, इसे लड़ना बड़ा मुश्किल था। तो अब जमींदारों और ऊंची जातियों के लोगों ने 1966 के आसपास एक मिलिटेंट संगठन बनाने पर विचार करना शुरू किया और फिर एक मिलिटेंट संगठन बना जिसका नाम इन लोगों ने रणबीर सेना दिया। या सीधे अर्थों में ये कहें कि रणबीर सेना का निर्माण सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। दोस्तों, 1 दिसंबर 1997 की रात थी। सोन नदी के रास्ते नावों से होकर रणबीर सेना के 20 से 25 लोग लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुस गए। रात का लगभग 11 बज रहा होगा मित्रों, और इसके बाद फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। गर्भवती महिलाओं, दुधमुहे बच्चों और बुजुर्गों सहित कुल 58 लोगों की हत्या कर दी गई, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। ये सभी जितने 58 मरने वाले लोग थे, ये सभी दलित बिरादरी के थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोन नदी से वापस भोजपुर लौटते समय सबूत मिटाने के लिए इन लोगों ने उन दोनों मल्लाहों की भी गला रेत कर हत्या कर दी, जिनकी नाव में बैठकर ये लोग सोन नदी पार करके इस लक्ष्मणपुर गांव आए थे। उस दिन मित्रों रात लगभग 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक लक्ष्मणपुर गांव में जबरदस्त तांडव किया गया। झोपड़ियों का दरवाजा तोड़ तोड़ कर सो रहे दलितों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इस हमले में लक्ष्मणपुर बाथे गांव की लगभग सारी बस्ती ही तबाह हो गई और इस घटना से समूचा देश थर्रा उठा। मित्रों, मारे गए लोगों में 27 महिलाएं और 16 बच्चे थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी, जैसे रीता देवी 15 साल, कबूतरी कुमारी 12 साल,
अमर पासवान 8 साल, कुंवर पासवान 6 साल, अनुज कुमार 4 साल, उमानाथ चौधरी 8 साल, अनीता कुमारी 3 साल, सविता कुमारी 5 साल, चांदी कुमारी 10 साल, रोहन पासवान 10 साल, अरविंद चौधरी 5 साल, सुमित्रा कुमारी मात्र 6 महीने की बच्ची थी मित्रों, जिसकी भी हत्या इन लोगों ने कर दी। सरोज 11 साल, विश्वनाथ राजवंशी 10 वर्ष और छोटे लाल जो 1 साल का महज 1 साल का छोटा बच्चा था, उसकी भी इन लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके अलावा मित्रों, इस घटना में कई ऐसी महिलाओं की हत्या की गई थी जो उस वक्त गर्भवती थी। कई बहुओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया, जिनकी तुरंत ही अभी शादी होकर आई थी। उन्हें तो कुछ इन सब चीजों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मित्रों, इस नरसंहार के पीछे की वजह 1992 में गया जिले के बारा में 37 उच्च जाति के लोगों की हत्या को माना गया, क्योंकि बारा नरसंहार में कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के समर्थकों का हाथ माना जाता है और लक्ष्मणपुर बाथे गांव के भूमिहीन कृषि श्रमिक व उनका परिवार कम्युनिस्ट पार्टी एकता के समर्थक थे। हालांकि मित्रों, उन 37 उच्च जाति के लोगों की हत्या में दलितों का कोई हाथ नहीं था। दलितों ने उनकी हत्या नहीं की थी। दलित तो मात्र उनकी पार्टी के समर्थक थे। दूसरी मित्रों, इस नरसंहार की एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि हत्यारों का मुख्य उद्देश्य मध्य बिहार में शक्तिशाली जमींदारों की पकड़ मजबूत करने के लिए सीपीआई एमएल पार्टी एकता के समर्थकों को डराना, धमकाना और आतंकित करना था। मित्रों, इस घटना पर बिहार की एक अदालत ने 16 आरोपियों की मौत की सजा सुनाई थी और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने 10 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि इन हत्याओं को सभ्य समाज पर कलंक और क्रूरता के दुर्लभतम मामलों के रूप में देखा जाना चाहिए। और फिर मित्रों, 9 अक्टूबर 2013 को आप देखिएगा हमारे सिस्टम का फेल्यूर किस तरीके हमारे देश में अदालतें काम करती हैं, लोग काम करते हैं, शासन प्रशासन काम करता है। 58 दलितों की हत्या में और 2 वो जो मल्लाह उन्होंने मार दिए थे, कुल 60 लोगों की हत्या के मामले में 9 अक्टूबर 2013 को पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण सभी 26 अभियुक्तों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीपीआई एमएल ने पूरे मध्य बिहार में बंद का आह्वान भी किया था। लेकिन मित्रों, इससे क्या होना था? इस नृशंस घटना पर तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन ने दुख और निराशा व्यक्त की थी। अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में उन्होंने इस नरसंहार को राष्ट्रीय शर्म करार दिया था। मित्रों, उस समय बिहार में राजद की सरकार थी। लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और उस समय प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। गांव के लोगों ने 2 दिन तक शवों को रखा, दाह संस्कार नहीं होने दिया। लेकिन फिर मित्रों, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस गांव में पहुंची, फिर उन लोगों ने दाह संस्कार किया इन सब लोगों का। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस गांव में पहुंचे और इस मामले में सीबीआई जांच का भी आदेश किया गया।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही थी मित्रों कि पटना हाईकोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में मीडिया के रोल पर भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन किसे क्या ही फर्क पड़ता है मित्रों। तो यह थी दोस्तों लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की पूरी कहानी, जहां हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बावजूद सब के सब पटना उच्च न्यायालय से बरी हो गए। तो मित्रों ये है हमारे शासन प्रशासन और सारी चीजों की हकीकत और लक्ष्मणपुर बाथे गांव नरसंहार की पूरी कहानी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो मित्रों तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे आपके एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से बहुत सारा हौसला मिलता है और काम करने की ताकत मिलती है। इसलिए आप सब मुझे सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।